नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। नगर पालिका परिषद मऊ के बोर्ड की मीटिंग आज पालिका के मीटिंग हॉल में शहर चेयरमैन अरशद जमाल की सदारत में इख्तिताम पजीर हुई। मीटिंग में चेयरमैन के ज़रिए मफाद आम्मा में तामीर व तरक्की से मुतल्लिक कुल 507 इंतहाई अहम तजावीज़ बोर्ड के अरकान के सामने पेश की गई, जिसके बाद बोर्ड के सभी मेंबरान ने उस पर चर्चा के बाद इत्तेफाक राय से पास कर दिया। बोर्ड की मीटिंग के बाद 14वें कौमी वोटर्स डे के मौके पर सभी को हलफ दिलाई गई। उसके बाद सभी मेंबरान, चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव अफसर और दीगर अफसरान व मुलाजमीन की मौजूदगी में तज़ीनकारी की गई पालिका की बिल्डिंग का भी इफ्तिताह शहर चेयरमैन अरशद जमाल के हाथों किया गया। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं शहर चेयरमैन अरशद जमाल। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। बोर्ड की बैठक तो जो अलग अलग मौक़ों पर होती रहती है, नियमतः हर महीने बोर्ड की बैठक होना चाहिए ताकि शहर में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान किया जा सके। तो उसी क्रम में आज बोर्ड की बैठक थी और आज की बैठक में काफ़ी बड़े पैमाने पर विकास और निर्माण के 507 एजेंडे सर्वसम्मति से पास हुए हैं। और इसके अलावा बहुत सारी जो और दीगर समस्याएं हैं, जैसे कुत्तों पे कैसे उनका क्या समाधान किया जाए, बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं, उस पर भी चर्चा हुई। ताजोपुर में एक बड़ी गौशाला बनाने के लिए वो भी प्रस्ताव पास हुआ है कि वहाँ एक बड़ी गौशाला बनाई जाएगी, जिसके लिए ज़मीन का आवंटन भी आज बोर्ड के द्वारा पास कर दिया गया है। और बहुत सारी योजनाएं, ट्यूबवेल, पेयजल, लाइट, प्रकाश, सभी अलग अलग एजेंडों पे आज बात हुई है। एक मसला बहुत अहम इन दिनों चल रहा है, जो पहले लोकवाड़ी से बर्थ सर्टिफिकेट बनी थी, लेकिन उसको जब यहाँ पे चेक करते हैं तो नहीं मिलती है, तो फिर नए सिरे से बनाने के लिए प्रोसीजर होता है। क्या वजह है? बर्थ सर्टिफिकेट तो लोकवाड़ी से कहाँ बनती थी? बनती तो थी नगर पालिका के माध्यम तो नगर पालिका ही था पहले भी। अब सरकार ने नया कुछ नियम लागू कर दिया है। चूँकि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का नियंत्रण सीधे भारत सरकार से होता है, वो प्रदेश सरकार का नहीं होता है, वो भारत सरकार से होता है और निकायों की जिम्मेदारी होती है। तो अब उसमें सिस्टम बना दिया गया, बेहतर कर दिया गया। पहले जो जटिलताएं आती थी उनको दूर भी कर दिया है सरकार ने नियम बनाकर, और सब कुछ ऑनलाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ताखीर होती है जिसकी वजह से लोगों को वो एक नियमावली बनी हुई है कि 15 दिनों के अंदर, अगर आप 21 दिनों के अंदर अगर आप आवेदन करते हैं तो वो नगर पालिका अपने स्तर से ही उसको दर्ज कर लेगी। लेकिन अगर आपने 21 दिनों के बाद कहीं दर्ज कराना है तो उसको प्रमाणित कराना पड़ेगा SDM के वहाँ से वहाँ आप आवेदन देंगे और फिर वहाँ से वो लोग अपनी क्वेरी करते हैं और उसके बाद हमारे पास वो आता है तो फिर बनता है। आज की मीटिंग में सबसे अहम पॉइंट क्या था? आज की बैठक में बहुत सारे एजेंडे थे जिन पर बहुत ही विस्तार से चर्चा भी हुई है और तय भी हुआ है। जैसे बहुत सारे नलकूप बंद पड़े हुए हैं, 4-4, 5-5 साल पहले के नलकूप लगे हुए हैं और उस पर लाइट न होने की वजह से वो नलकूप बंद पड़े हैं, करोड़ों रुपए की लागत से। तो इस पर बोर्ड ने आज बहुत नाराज़गी व्यक्त की है अधिकारियों के ऊपर कि सिर्फ लाइट नहीं है तो लाइट में उसमें व्यवस्था करके उन नलकूपों को चालू किया जाना चाहिए। दूसरा मसला था कि जिन लोगों के हाउस टैक्स में भी वाटर टैक्स लगा हुआ है और जल कर भी लगा हुआ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पहले हाउस टैक्स नहीं लगा था, पाइपलाइन थी तो उनको पानी दे दिया गया तो उन्हें जल मूल्य लिया गया। तो अब जब उनका मकान बन गया, हाउस टैक्स लग गया, तो पता चल रहा है कि हाँ, जल कर भी लग रहा है उनसे और जल मूल्य भी दोनों लग रहा है। तो आज बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि जिन लोगों का डबल लगा हुआ है, हाउस टैक्स में वाटर टैक्स भी जिनका लगा हुआ है, तो उनका जल मूल्य को उनको समाप्त करने के लिए आज बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया है। तो जो लोग अपना जल मूल्य माफ़ कराना चाहते हो वो लोग आवेदन कर देंगे। आवेदन की एक प्रक्रिया बना ली गई है, मतलब जिनका डबल लगा हुआ है वही वो ख़त्म किया जाएगा। उसके लिए आज बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया है, आवेदन देना होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला, जो बहुत दिनों से विवाद चला आ रहा था और मामला हल नहीं हो रहा था, कि रजिस्ट्री के बिना, पंजीकरण के बिना कोई भी हाउस टैक्स में नामांतरण की प्रक्रिया नहीं होती थी। तो उसमें जो परिवार का था, यानी फैमिली सेटलमेंट जो था, यानी विरासत के जो मामला थे, वो भी रुके हुए थे। तो आज उस पर भी बहुत देर तक लंबी चर्चा हुई और लंबी चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो फैमिली सेटलमेंट है वो, उसमें जो आपसी बंटवारा होगा तो उस बंटवारे को उनसे शपथ पत्र लेकर
उसको चढ़ाया जाएगा, नामांतरण प्रक्रिया की जाएगी। आज ये एक बड़ा काम हो गया, जो सैकड़ों हज़ारों फाइलें जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, आज उसके निस्तारण को भी बोर्ड ने तय कर दिया है और विभाग से भी सहमति ले ली गई है और उसके टैक्स सुपरिटेंडेंट को जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक प्रोफार्मा बनाकर 1-2 दिन के अंदर अंदर प्रस्तुत करेंगे और वही प्रोफार्मा लोगों को दिया जाएगा। प्रोफार्मा में जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो लोग कंप्लीट करके वो आवेदन करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। क्या आप खुद की पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, किसी भी महफिल में दूसरों से मुनफरिद नज़र आना चाहते हैं, तो फिर किस बात की ताख़ीर, जल्द करें, क्योंकि सदरी घर है ना आपका, जहां पर आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ़ वैरायटी की सदरियों के अलावा 3 पीस सूट, शेरवानी वगैरह मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएँ सदरी घर। पता नुमानी गेट, इमामगंज, हमीदपुरा चट्टी रोड, मऊ।